गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और आज के दिन आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का चार्ट कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इंट्राडे में 2% से भी ज्यादा पॉजिटिव हो चुका था और 1.9% के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुआ है बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ। वहीं पे निफ्टी 50 का चार्ट अगर हम चेकआउट करते हैं तो ये एकदम अपोजिट साइड पे क्लोज हुआ है, जहां पे रेड में हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है और एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आई है। अब कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है तो बैंक निफ्टी आज के दिन एक्सपायरी पे काफी अच्छा मोमेंटम करता हुआ नजर आया है। क्या हमें निफ्टी की एक्सपायरी पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, कैसे हम एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं बिना ट्रैप हुए, उस बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट बना रहा इलेक्शन रिजल्ट की वजह से। उसके बाद बड़ी सी कैंडल के अंदर में ही मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे जा रहा था, जहां पे 5 दिन बैक टू बैक कंसोलिडेट करने के बाद कल हमने यहाँ पे ब्रेकआउट करना चालू किया था। और आज के दिन के लिए हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट बड़ा सा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए और किसी भी सूरत में 50,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। तब तक ये ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन करता रहेगा। उस केस में हमारा न्यूट्रल टू बाय साइड पे माइंडसेट रहेगा, जहां पे कोई भी कंसोलिडेशन होता है, वापस से ब्रेकआउट हो रहा है या फिर मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके वापस से ब्रेकआउट कर रहा है या फिर कोई इनसाइड कैंडल वगैरह मिलती है तो हम बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे मार्केट बीच बीच में स्टॉप लॉस क्रिएट करता हुआ ऊपर की साइड पे निकलता रहेगा। एग्जैक्टली आज के दिन आप देखेंगे तो फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिली और उसके बाद मार्केट पूरा दिन अच्छा ट्रेंडी बना रहा, जहां पे बार बार मार्केट ने स्टॉप लॉस क्रिएट करके ऊपर की साइड पे जाने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं इंट्राडे में 2% से भी ज्यादा हम पॉजिटिव हो चुके थे। एक्सपायरी के दिन पे काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे कल के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए, सबसे पहले तो काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई है, उसके भी एकदम सेंटर प्लेस में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इसके बीच में कल के दिन में ज्यादा अग्रेसिव होकर कुछ प्लान करने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। दूसरा रीजन ये भी हो जाता है, जैसा मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के दिन मार्केट ने यहाँ पे सारे कॉल राइटर्स को ट्रैप कर लिया है। एक अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे होता हुआ नजर आ चुका है। वापस से मार्केट एंड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा के सेंटर में क्लोज हुआ है। तो जब तक मार्केट अब इसको क्रॉस नहीं करेगा या फिर मार्केट कुछ लोअर साइड पे इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करना चालू नहीं करता है, कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइस नहीं मिलता है, तब तक हम सेलिंग भी अग्रेसिव होकर यहाँ पे नहीं कर सकते। तो सिंपल सा माइंडसेट, ब्रॉड माइंडसेट तो कल के लिए यही रहेगा कि यहाँ पे इस बीच में छोटे मोटे टारगेट हम इंट्राडे में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ज्यादा कोई अग्रेसिव होकर यहाँ पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। ट्रेड करने की अग्रेसिव अपॉर्चुनिटी कहां थी, जहां पे ये ब्रेकआउट हमें होता हुआ नजर आया था। इसको हमने डिस्कस भी किया था कि 50,255 के ऊपर यहां पे एक ब्रेकआउट बनेगा। उस ब्रेकआउट को मार्केट ने आज कैरी फॉरवर्ड करता हुआ नजर आया मार्केट, तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे जो लोग बाय करके बैठे हैं वो अपनी पोजीशन को ट्रेल करते हुए चल रहे होंगे और जिनको प्रॉफिट बुक करना होगा उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। एक्सपायरी आज यहाँ पे ओवर हो चुकी है, तो कल के दिन यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए कि इंट्राडे में कैसे हम छोटे मूव्स के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड माइंडसेट तो कल के लिए हमारा ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान करने का नहीं है। यहां पे जैसा कि आपको देखने को मिलेगा एक ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद हमने यही प्लान किया था कि मार्केट अगर बड़ा सा गैप डाउन खुलता है या फिर डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुलता है, उस केस में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आ सकता है या फिर बड़ा सा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे ये बायर्स की पोजीशन खतरे में आ सकती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फिर यहाँ पे अगर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है तो यहाँ पे 500 का इंपॉर्टेंट लेवल था, रेजिस्टेंस का लेवल था, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल था। इसके ऊपर हमने यही प्लान किया था कि यहाँ पे कुछ और कॉल सेलर्स की पोजीशन करती हुई नजर आ सकती है। जहां पे पहला टारगेट जो हमने प्लान किया था, जितनी रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही थी इस तरह से, तो वो 800 से 850 के आसपास हमारा निकलता हुआ आ रहा था, जो कि यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के आसपास ही अचीव कर लिया। उसके भी और ऊपर मार्केट जाता रहा, यहाँ पे 51,000 के लेवल के ऊपर एग्जैक्टली 51,200 के आसपास आके मार्केट ने यहाँ पे वापस से पूरा एक करेक्शन किया, जहां पे हमारा मोमेंटम जहां से चालू हुआ था, जहां पे हमारी ओपनिंग हुई थी, वहीं तक वापस से पूरा मार्केट ने रिटेस्ट करके फिर वापस से मार्केट ऊपर गया। और ये कंसेप्ट को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मार्केट में इस तरह से यहाँ पे वी शेप रिकवरी हो जाती है तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज बिहेव करने लगता है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ही साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। एंड में जो भी यहाँ पे बचे कुछ कॉल सेलर्स थे, सबको मार्केट ने एक साथ यहाँ पे ट्रैप कर लिया है। और ये सिर्फ कॉल सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मोमेंटम किया गया था। इसका पता आप इससे लगा सकते हैं कि इमीडिएटली पूरा मोमेंटम ऑलमोस्ट यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। अब इसमें हम कल के दिन किस तरह से प्लान कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे वापस से यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स बैठना चालू कर दिए होंगे। पहले मार्केट ने कॉल सेलर्स को हटाया, वापस यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से वापस से ये सारे लेवल्स पे कॉल सेलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, जो ये सारे लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे होंगे। और यहाँ पे पुट सेलर्स, इसके नीचे यहाँ पे पुट सेलर्स सबसे पहली एग्जिट लेना चालू करेंगे और बाकी के पुट सेलर्स तो काफी नीचे बैठे होंगे जिनको प्रॉफिट चल रहा होगा बहुत अच्छा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाती है, ये दो लेवल्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या तो मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप खुल के यहाँ पे सस्टेन करके वापस से ब्रेकआउट करता है, तब हम यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर, या फिर इसके नीचे यहाँ पे मार्केट आना चालू करता है तो थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि फ्लैट ही हमारी ओपनिंग हो जाती है, तो प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसके बीच में यहाँ पे बने रहते हैं, तो ज्यादा कोई अच्छा मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। एक सेलिंग हुई है, पॉज लिया है, अगर वापस से मार्केट नीचे कंटिन्यू करता है, कुछ यहाँ पे इसके नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तब हम छोटा सा मोमेंटम पहले यहाँ तक का प्लग पकड़ते हुए चल सकते हैं इंट्राडे में। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना या फिर ट्रेल करना जरूरी रहेगा। वैसे भी इस लेवल के आसपास 51,100 से लेकर 51,000 का ये जो साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है, यहाँ पे पहले भी हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए नीचे गए, वापस ऊपर आए, इसी जोन के आसपास हम होल्ड कर रहे थे, तो इस जोन के आसपास हमें ट्रेल करना या कुछ क्वांटिटी बुक करना जरूरी हो जाता है। डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुलता है तो बड़ा गैप अप खुलना चाहिए, छोटा मोटा गैप अप फ्लैट वगैरह में हमें छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चलना है। जैसे छोटा मोटा गैप अप खुलता है यहाँ पे, तो उस केस में तो ना तो ये सेलर्स डरने वाले हैं, और जिन बायर्स को निकलना था उनको ऑलरेडी निकाल चुका है मार्केट, तो मार्केट यहीं पे फिर जिगजैग करता हुआ रह जाएगा। सेंटर प्लेस में हम एकदम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इसके बीच में तो चाहे छोटा मोटा गैप अप खुले, छोटा मोटा गैप डाउन खुले, मार्केट जिगजैग करता हुआ ही रहेगा कल। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग ज्यादा कोई बड़े मूव का तो यहाँ पे स्कोप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आज के दिन ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा मूव मार्केट करता हुआ नजर आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग वॉलेटिलिटी के लिए छोटे टारगेट्स के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। उसमें फ्लैट के केस में बेस्ट हमारे लिए रहेगा कि मार्केट जो कंटिन्यू करता हुआ आया है मूव, यहाँ पे पॉज लिया है, उसको अगर वापस से कंटिन्यू करता है तो हमारे लिए बेस्ट है। गैप अप के केस में या तो मार्केट डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप अप खुले, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करे, फिर अगर कुछ ब्रेकआउट वगैरह करेगा तब हमारे लिए बेस्ट है, या फिर जैसे गैप अप खुलते ही इमीडिएटली मार्केट सेलिंग में आ रहा है तो भी हम सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। सबसे बेकार केस रहेगा हमारे लिए गैप डाउन वाला, जहां पे मार्केट लेट सपोज इस जोन में कहीं पे डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, तो ये जो मार्केट ने पूरा मोमेंटम करा ये यहाँ पे पूरा फेड आउट हो जाएगा, तो इसी जोन में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है, थोड़ा सा साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है। तो गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, टारगेट छोटे रखने हैं कल के दिन और 25-50% क्वांटिटी से हम काम करते हुए चल सकते हैं। ये हमारे लिए कल के लिए बेस्ट अप्रोच रहेगी। 52,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल लेवल का आने वाला है। 51,669 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। 51,180 के आसपास एक यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, जो पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। 50,812, बाकी सारे नीचे के लेवल सारे एज इट इज वही है, मैंने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करते हैं। तो मार्केट जैसा कि वी शेप रिकवरी करने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ गैप अप खुलता हुआ ऊपर की साइड पे जा रहा था, पर जब हम यहाँ पे वीकली एनालिसिस कर रहे थे तभी हमने ये बात को डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे अपर साइड पे डायरेक्ट तो कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, कोई लिक्विडिटी का स्कोप अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे रुकता ही धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जाएगा। जहां पे आज के दिन भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी काफी अच्छा पॉजिटिव रहा और ये हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन यही है, एक तो ये बड़ा गैप अप खुलता हुआ नजर आया था, तो गैप अप के बाद वैसे भी यहाँ पे अपर साइड पे जाने का स्कोप नहीं था, तो मार्केट पूरा दिन जिगजैग वॉलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ फिर थोड़ा सा नेगेटिव में यहाँ पे क्लोज होता हुआ नजर आया है। अब कल के लिए यहाँ पे निफ्टी 50 एक्सपायरी के लिए सिंपल सा ब्रॉड माइंडसेट ये बन रहा है कि एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, अपर साइड पे डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट फ्लैट खुलता है या हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है, उस केस में सेलिंग साइड पे हमारा माइंडसेट रह सकता है। जहां पे अभी तक आप देखेंगे पिछली किसी भी कैंडल को हमने यहाँ पे टेक डाउन नहीं किया है, पहली बार यहाँ पे मार्केट पिछली कैंडल के लो के आसपास या उसके नीचे थोड़ा सा आना चालू करा है और क्लोजिंग भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे दिया है, तो उसी फेवर में कुछ मोमेंटम मिलता है छोटा मोटा, तो हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस बात का बस ध्यान रखना है कि कोई वीकनेस वाली सेलिंग के लिए हम प्लान नहीं कर रहे, पॉजिटिव टेरिटरी में हम बने हुए हैं, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी इकट्ठा करने के लिए, थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए हम प्लान कर सकते हैं। वापस से बाइंग के लिए अच्छा मूव जब भी मिल पाएगा जब मार्केट अपने इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करना चालू करता है या एटलीस्ट 23,600 के ऊपर कुछ निकलना चालू करता है, बीच में कैंडल के थोड़ा सा जिगजैग वॉलेटिलिटी ही बनी रहेगी। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो इस ट्रेंड लाइन को हम काफी लंबे टाइम से लास्ट टू लास्ट वीक से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज के दिन भी मार्केट एग्जैक्टली इसी पे सपोर्ट लेके यहाँ पे अपसाइड में बाउंस किया। अब वापस से अगर मार्केट इसके आसपास आता है या इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है, और ये सारे लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और प्लान मैंने आपसे यही शेयर किया था कि मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो यहाँ पे अपर साइड पे डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉस वगैरह तो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो मार्केट गैप अप खुल के अगर नीचे आता है तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर यहाँ पे थोड़ा सा रुक के वापस से ब्रेक डाउन हो रहा है तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, जहां पे मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही करता हुआ नजर आया। गैप अप खुला, फर्स्ट टिक के साथ ही वापस से इस रेंज के अंदर में आ गया, फर्स्ट कैंडल के साथ ही थोड़ा यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करी, बायर्स को यहाँ पे बिठाया और वापस से एक शार्प मोमेंटम डाउन साइड पे होता हुआ नजर आया। जितनी ये रेंज की लेंथ थी इतना मोमेंटम यहाँ पे नीचे की साइड पे होने के बाद, और वैसे भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ गई थी, तो इस लेवल के आसपास से मार्केट वापस से सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ नजर आया। जो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस करा था ऑल टाइम हाई के ऊपर 650 के आसपास,
एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल के आसपास डॉट टच करा है और वापस से यहाँ पे सेलिंग में आ चुका है। तो अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से कि यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनको काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा, तो यहीं पे मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है ट्रेंड लाइन वगैरह के आसपास, तो कुछ मोमेंटम हम सेलिंग साइड पे कैप्चर करते हुए चल सकते हैं, जहां पे अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह होना चालू होता है, जैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक के ब्रेकडाउन हो रहा है या फ्लैट खुल के हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के ब्रेकडाउन हो रहा है, तो सेलिंग साइड पे एक मोमेंटम मिल सकता है जहां पे ये सारे बायर्स अपनी पोजीशन कवर करते हुए नजर आएंगे। तो उस मोमेंटम को हम अच्छे से ट्रेल करते हुए 40 50 60 पॉइंट के बाद अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे पहला इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 410 के आसपास आएगा, पहले ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो इस तरह से हम ट्रेल करते हुए नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इसी जोन में खुला रहता है यहाँ पे और नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमें जिगजैग वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। पहले भी ये हमारा रेंज वाला एरिया था, गैप अप खुले, नीचे आ गए, वापस ऊपर आए, यहाँ पे होल्ड करते रहे, फिर वापस ऊपर गए, तो ये पूरा हमारा कंप्लीट जिगजैग वाला एरिया है, तो इसमें मैं कुछ भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके ऊपर डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुलता है, इमीडिएटली सेलिंग में आ रहा है, तो भी हम सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाइंग के लिए फिलहाल तो यहाँ पे कोई माइंडसेट नहीं है, सिर्फ एक ही केस बन सकता है बाइंग के लिए कि मार्केट अगर डायरेक्टली कुछ बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए इस जोन के आसपास कहीं पे, थोड़ा यहाँ पे अपने आप को होल्ड करे, फिर सेकंड हाफ वगैरह में अगर कुछ ब्रेकआउट कर रहा है तो। अदरवाइज अभी तो फिलहाल मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुले, ज्यादा बड़ा गैप अप खुले, सेलिंग में आ रहा हो, फ्लैट खुल के नीचे निकल रहा हो, डायरेक्टली गैप डाउन खुल रहा हो, तो सेलिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। वैसे भी ये जो भी सेलर्स वगैरह आए थे इनको मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे हटा दिया है, पूरा ऊपर तक यहाँ पे लिक्विडिटी क्लियर कर दी है। उसके बाद ये जो सेलर्स आए इनको काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा, तो डायरेक्टली गैप अप के केस में अगर मार्केट थोड़ा रुक के फिर ब्रेकआउट करेगा तभी ये यहाँ पे भागना चालू करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है हम यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग की साइड पे कुछ पॉइंट्स कैप्चर करते हुए चल सकते हैं, उसी साइड पे हमारा माइंडसेट रहेगा। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, कोई भी चेंजेस मैंने यहाँ पे नहीं करे हैं। पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट आप चेकआउट कर सकते हैं, एग्जैक्टली इसी पे मार्केट ने डॉट लो लगाया, इसी पे मार्केट ने डॉट हाई लगाया, काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी, थैंक यू।